गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ आप लोग देख सकते हो मम्मी ने बाबू को मालिश वालिश करके तैयार कर दिया है। और यहाँ मम्मी बाबू को काजल लगा रही है और बाबू कैसे रो रहा है। और मम्मी मुझसे बोल रही है कि देख रही हो कैसे रो रहा है। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा मम्मी रहने तो काजल। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, काजल लगाना ज़रूरी होता है बच्चों को। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मम्मी ने कहा आप इधर बस चल रहा है तो काजल लगाना ज़रूरी होता है। फिर मम्मी ने झटपट उसे गोद में ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था बाबू। और मम्मी को बाबू का रोना बिल्कुल नहीं पसंद है। और आप देख सकते हो कैसे चिपक गया, मम्मी चुप करा रही थी बाबू को। और यहाँ दिन को 11:30 हो गए थे और फिलहाल। और आप देख सकते हो मैं अंकित अभी के लिए तक मम्मी ने नहाया ही आलू की नहीं थी अब। भुजिया और यहाँ और यहाँ पे चावल मैं किचन में आ गई थी। मैंने अंकित के और खाना वाना दाल। निकाल दिया था। और आप लोग देख अभी मैं सकते हो चाय मम्मी ने बनाऊंगी। यहाँ चावल मैंने दाल आटा गूंथ के सब्जी रख लिया उसके रोटी, लिए रोटी बनाने मतलब के लिए। रोटी नहीं बना और रही हूँ, यहाँ मैंने पे 2 तरह की सब्जी। सब्जियाँ बनाई थी। तो रोटी तो अब मुझे ही अंकित के बनानी लिए थी मैं अंकित के लिए। रोटी तो मैं बनाऊंगी और किचन में पैक आने कर वाली थी दूंगी अंकित रोटी का। उसका। वो और नहीं करो अंकित बेटा, अब हॉस्पिटल जाने वाला है। आप लोग कोई देख चावल सकते हो। रखा मैं जाएगा ना अब उसमें, अभी रोटी मामा बनाऊंगी। आएगा मम्मी तब सबसे पहले तो जब रोटी रखेगा। नहीं नहीं, बनाती मैं तो यहाँ मैं क्योंकि रोटी जब जा तक रही हूँ खड़ी बनाने नहीं के लिए। जल्दी होती से है बना मम्मी, लेते हैं क्योंकि इस अंकित का वजह अब से। टाइम भी हो और गया मैं है। यहाँ अंकित का खाना निकालने लग रही थी। तो ये आ है जाओ आप लोग हमारा भी आज का खाने खाना, के लिए। चावल, चावल है, आलू की दाल है, भुजिया सब्जी और है। परवल और आलू की सब्जी और आज दाल। का यही है लंच अंकित इतना उसका। ही और खा मैंने कर जाता है रोटी भी बना लिया है हॉस्पिटल। उसका। और अब और मुझे 4 घी रोटी लगाना लेकर है इस जाएगा पर। जिसमें अभी मैं तो घी मैं जल्दी से लगाऊंगी। घी रोटी लगा मैंने के बना उसका लिया पर लंच घी पैक नहीं कर लगाया है। दूंगी मैं तो अंकित घी का। लगा के रख फिर दूंगी और उसके पैक बाद से करके। देखते हैं कि क्या और ये काम रहा है आज का फिलहाल। उसका खाना। तो यहाँ पे मैं हेलो नहा धो भाई, के रेडी हो गई थी। और शाम को बज रहे हैं 3:45 और मैं इस टाइम सो के उठ गई हूँ। अभी अभी उठी और 2 बजे 1:30 बजे बाबू को नहलाई वहलाई। उसके बाद मैं खुद नहाई, दीदी माँ को नहलाई। और फिर उसके बाद आप लोग देख लो, इन दोनों बच्चों को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई। आज आँख लग गई मेरे, पता ही नहीं चला क्योंकि रात भर सो नहीं पाई थी मोच की वजह से। और फिर सुबह अंकुर से मैंने कहा अंकुर थोड़ा मोच की दवा ला दो, तो अंकुर लाया तो दिया तो खाया मैंने, तो आराम मिला मुझे। और मैंने ये पहन लिया है आज। और ये सूट मैंने कल गोदरेज से निकाला, साफ उफ किया, साफ उफ करके ही सारा सूट मैंने रखा था। बट कहते ना स्मेल आने लगती है, तो निकाला मैंने। अब फिर धुला, तभी आती पहनी। इतनी देर धूप हो रही है कि आप 20-25 मिनट कोई काम करते रहो, आपका कपड़ा ऐसे सूख जाएगा। तो मैंने तुरंत ही पहन भी लिया। और मैंने ये मंगलसूत्र पहना क्योंकि इसमें थोड़ा राहत मिलेगी। मम्मी वाला पहना था मैंने, उससे कट भी गया था, दाना भी निकल गया था। मम्मी कहती है, मम्मी ने कल देखा तो मम्मी ने बताया कि उससे बाल और नुस्ता है ना, हल्का फुल्का पता नहीं चलता, वो वैसे हो गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मम्मी ने कहा कि जिनके बच्चे हो जाते हैं वो खाली गला पानी नहीं पीते हैं, इसलिए मुझे पहनना पड़ा। तो अब थोड़ी देर बाद जाऊंगी, चाय बनाऊंगी। फिर 4:45 बजे तक रिद्धि माँ को जगाऊंगी कि रिद्धि माँ उठे कोचिंग जाए, क्योंकि आज स्कूल तो गई नहीं मेरी वजह से फिलहाल। पर फिर भी कोई नहीं, घर में मैंने थोड़ी देर इसको पढ़ाया था। घर में कितना भी पढ़ा लो, आप बच्चे स्कूल जाते हो। इसको जैसे ही मैंने बताया कि आज स्कूल नहीं जा पाई, इसने पहले पूछा कि मम्मा आज स्कूल की छुट्टी थी क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं थी स्कूल की छुट्टी, स्कूल जाना था। तो ये खूब रोने लगी। तो मैंने कहा कि बाबू मुझे मेरे उसमें गले में मोच आया था ना। तो उसने कहा नहीं, तो तुमने मुझे भेजा क्यों नहीं। तो मैंने फिर ये रोने लगी, तो फिर मैंने बात को पलट दिया कि नहीं बेटा छुट्टी थी, इस वजह से नहीं गई। तो ये पूछने लगी किस चीज़ की छुट्टी थी। अब मैं किस चीज़ का बताऊँ। मैंने कहा बस ऐसे ही छुट्टी थी। तो इसने कहा मैसेज आया था क्या। मैंने कहा हाँ हाँ मैसेज आया था। तो फिलहाल उसने पूछा कि कोचिंग, तो हमने कहा कोचिंग जाना है। बोल रही मम्मा स्कूल में छुट्टी क्यों हो जाती है। मैंने कहा पता नहीं छुट्टी क्यों हो जाती है। और मम्मी भी उस साइड लेटी हुई है। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। धूप तो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बाहर निकलो तो आंखें बंद हो जाती हैं। और अभी भी मेरी आंखें लग रही है, हल्की फुल्की चिपक रही है, क्योंकि अंकित आया एकदम खटखटाया तब मेरी जाके आँख खुली जल्दी से, क्योंकि मैं भी सो गई थी इन दोनों के साथ नहा वहा के। तो जब ना तुरंत ही का सोए रही है तो आँख खुली तो ऐसी चिपकी चिपकी लगती है।
चलिए आप लोग बने रहिए, फिर जाते हैं अभी थोड़ी देर में चाय बनाने की, फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ मैं अब चाय बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और रिद्धिमा आ गई है कोचिंग से, मैं उस टाइम चाय नहीं बनाई। और आप देख सकते हैं यहाँ बाबू लेटा हुआ है मम्मी के पास, वहाँ रिद्धिमा पढ़ रही है। और यहाँ बज रहे हैं 7:15। तो अब देखते हैं कि क्या बनेगा, क्या है फ्रिज में। तो चलिए देख लेते हैं। और आज वैसे कोई खास भी ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी मूड नहीं होता है। एक गोभी है, गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। और आज अंकित डाल से आया है तो थोड़ा उसका वीक वीक लगेगा। आप देखते हैं क्या। हाँ अच्छा बैग दे दूं। तो अंकित फिलहाल कुछ आज ऐसा खाएगा नहीं कि जैसे मतलब कुछ भी। आज उसकी तबीयत खराब है, जिस दिन आता है उस दिन ऐसा ही होता है। आप निकाल लो और होमवर्क का भी कॉपी निकालो, होमवर्क भी करो। तो आज यही सब हो रहा है। और कुछ लोग कैसे होते हैं ना, गिड़गिड़ जैसे, जब देखो तब रंग बदलते, उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा होता है। पर उनसे अगर पूछो कि आपने ऐसा होते कैसे दिखा, तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन क्या करेंगे कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, जो भी हुआ थोड़ी बहुत बातें मुझे पता है, मेरा ही बिगड़ा है, किसी और का क्या बिगड़ा है। अरे यार, जो सुनता है उसका बिगड़ता है, या आपका जो आप उनके साथ बैठ के बातें सुन रहे हो, वो सुनते हुए देख रहे हो, और उसका बिगड़ता है। आपके सामने वाला इंसान रो रहा है किसी की वजह से, और आप कैसे देख ले रहे हो, ये भी तो सोचो। और फिर आप उसको एक्सप्लेन करो कि नहीं, मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ, मैं सारी बातें नहीं सुना, नहीं जानता हूँ। ये इससे काम नहीं चलता है ना। कहते हैं कि अगर आजकल जैसे क्या है कि गिरगिट भी मेरे हिसाब से कम हो गए हैं। इंसान जब से आए और इंसानों ने जब से अपना रंग बदलना शुरू किया है, तो गिरगिट भी फिलहाल कम दिखने लगे हैं, क्योंकि इंसानों ने उनकी जगह ले ली है इस वजह से। तो क्या ही कर सकते हैं, किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। बट हाँ, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दबानी पड़ती हैं, तो वही हाल है। और अक्सर लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, हर लड़की के साथ नहीं होता, बट कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। तो चलिए जल्दी से गोभी काट लेते हैं, बनाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से मैं ये बातें बोलूं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, और क्या ही कह सकते हैं। और देखते हैं कि कब मुझे थ्रेडिंग बनाने का मौका मिलता है। मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है, इस वजह से डस्ट हो गया है फ़ैन पर, कल साफ़ करूँगी। और आज से हमने सोचा है कि मैं एसी वाले रूम में, आगे वाले रूम में सोऊंगी। क्या है ना कि इस पर तखत है, और रिद्धिमा यहाँ पे गिरते गिरते 2 बार, कल मैंने इसको गिरते गिरते 2 बार बचाया, तो फिलहाल बच गई। बट डर लगता है कि रात में बच्चे सो रहे हैं, भाई हम भी हैं, इंसान ही है, कभी भी हो सकता है ऐसा। तो रात में सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक बच्चे को बचाते बचाते दूसरा बच्चा गिर जाए, तो और अपने ही आप को प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैंने सोचा है कि आगे वाले ही रूम में अब हम लोग सोएंगे, और मम्मी के साथ सोएंगे, और अंकुर को बोलेंगे पीछे सोए, क्योंकि अंकुर भी अब थका हारा आता है, तो वो भी टीवी नहीं देखेगा, वो भी सो ही जाएगा। तो उसको मैंने बोल रखा है। गर्मी तो इतनी है कि पूछो ही नहीं, हवा हल्का फुल्का बाहर चल रहा है फिलहाल, इस वजह से ये गेट दरवाज़ा खुल रहा है अपने आप ही। तो चलिए जल्दी से खाना बना लेते हैं,
एक ही बात को मैं कभी कभी एक ही बात को मैं कितनी बार बोलती हूँ। मैं अपना वीडियो देखती हूँ तब मुझे पता चलता है अच्छा ये चीज़ मैंने पहले बोल दिया था क्या। तो ऐसा ही होता है। और ज़्यादा अच्छे से मैं एडिट अभी भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे एडिटिंग लग रहा है सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक लोगों ने मुझे बोला कैसे आप एडिट करते हो, कुछ चीज़ें रही जाती है, फ़ैन की आवाज़ आती है। तो यार कब तक फ़ैन बंद करूँ, गर्मी का मौसम है, ठंडी भी होता तो एक बात तो समझ में आता। और यहाँ आप देख सकते हो रिद्धिमा पढ़ रही है तो उसकी भी आवाज़ आई रही है, तो क्या करूँ, उसकी आवाज़ बंद कर दूँ क्या? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। और यहाँ मेरा बेटा लेटा हुआ खेल कर रहा है, आए 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 बुलाता रहता है। उसके नाना चले गए, वो बहुत उदास है इस टाइम। और देखते हैं कब तक सोता है, अभी जगह ही है। यहाँ मैंने खाना बना लिया था रात का, और आज मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश किया है कुछ नया करने का, और कुछ नया आप लोग देख सकते हो। मैंने लच्छेदार पराठा बनाया है और आलू गोभी की सब्ज़ी है। रस्से वाली मैंने बनाई है क्योंकि मम्मी के दांतों में दर्द रहता है, तो मम्मी आराम से खा सकती है। और रोटी मैंने सिंपल सी बनाई है, अभी आटा बचा हुआ है और रोटी मुझे बनाना है। मैं अंकित को खाना देने जा रही हूँ। तो आज के खाने में है हमारे रात के लच्छेदार पराठा, आलू गोभी की सब्ज़ी और पापड़, सैलेड। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए हमारे साथ। और आप लोग देख सकते हो। और अंकित को खाना देने के बाद फिर मैंने खाना अपना भी निकाल लिया, और यहाँ टीवी चल रहा था। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लो, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरी फेसबुक का ID को भी फॉलो करो, जिसका नाम है रिद्धिमा सुजीत। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसका नाम है सुषमा श्रीवास्तव। तो अब प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।